Hello dear friends, this is class 9th and this is the NCERT Geography Summary Series. This lecture is by me, Ishfaq Ahmed. This is the part 7 in continuation to the 6th. In this video we will discuss the questions of this chapter which are on the end of this chapter. और हमें पहला क्वेश्चन जान सकते हैं, ये कह रहा है हमको चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको सही आंसर चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है। पहला पार्ट दिया गया है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किन स्टेटों से पास नहीं हो रहा है। पहला देश दिया गया है, द फर्स्ट इज राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद त्रिपुरा है। हम ये मैप पर अच्छे से देखेंगे और हमें उस मैप से ये पता चलेगा और हम ये वेरी लास्ट टाइम तक और ये देख सकते हैं हम मैप पर हमें और ये वेरी लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहता है जो हम मैप पर ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये देख सकते हैं दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया और दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ। ये हम देख सकते हैं यहाँ त्रिपुरा है, ये देख सकते हैं आप, ये त्रिपुरा है। दिस इज द वेस्ट बंगाल एंड दिस इज झारखंड, दिस इज छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। दिस इज मध्य प्रदेश एंड दिस इज गुजरात। और हम ये जान सकते हैं और हमें ये पता चलता है ये गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से और वेस्ट बंगाल से और त्रिपुरा से पास हो रहा है। ऑप्शन में उड़ीसा भी दिया गया था लेकिन ये उड़ीसा से पास नहीं हो रहा है, सो दैट द राइट ऑप्शन विल बी उड़ीसा। वहां पे कह रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये किस स्टेट से पास नहीं हो रही है, तो द राइट ऑप्शन विल बी उड़ीसा। और यहाँ पे उड़ीसा है, हम उड़ीसा को टिक देंगे कि उड़ीसा से ये पास नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया गया है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। जो कि इंडिया है उसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। और ऑप्शंस में दिए गए हैं 97 डिग्री 25 ईस्ट, बी दिया गया है 68 डिग्री 7 ईस्ट, सी दिया गया है 77 डिग्री 6 ईस्ट और डी दिया गया है 82 डिग्री 32 ईस्ट। हम मैप पर ये अच्छे से देखेंगे कि कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारी इंडिया mainland का। एंड दिस इज द इंडियन मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको ये भी कहा था दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री एंड दिस इज द ये नॉर्दर्न साइड है हमारी, नॉर्दर्न साइड है हमारी कंट्री का, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्दर्न साइड है हमारी कंट्री का। दिस इज द वेस्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री एंड दिस इज द साउदर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। और यहाँ पे देख ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया गया था कौन सा हमारी कंट्री को ईस्टर्न, हमारी कंट्री का कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। हम ये देख सकते हैं दिस इज द 97 डिग्री 25 ईस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 68 डिग्री 7 ईस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 ईस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4, नहीं हम यहाँ इसको ईस्ट नहीं कह सकते, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, इसको हम ईस्ट कहते हैं, 97 डिग्री 25 ईस्ट। और उस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन बनता है 97 डिग्री 25 ईस्ट एंड दिस इज द राइट ऑप्शन 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये राइट ऑप्शन है, ये पहले वाले का राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये स्टेट्स इंडिया के स्टेट्स हैं। उत्तराखंड भी इंडिया का स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी इंडिया का स्टेट है, बिहार भी इंडिया का स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी इंडिया का स्टेट है, सिक्किम भी इंडिया का स्टेट है। हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, ये कह रहा है इंडिया की इन स्टेटों को कौन सा कॉमन फ्रंटियर, ये किस इंटरनेशनल, ये स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं किस कंट्री से। ऑप्शंस में दिए गए हैं चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। हमें मैप पर अच्छे से समझिए कि इन देशों को कौन सा कॉमन फ्रंटियर, किस कंट्री के साथ ही कॉमन फ्रंटियर शेयर करते हैं। कॉमन मीन्स ये इन सबों के फ्रंटियर उस कंट्री से मिलते हैं।
यहाँ पे हम मैप पे देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया गया था उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। दिस इज द बिहार, और आपके क्वेश्चन में दिया गया था वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है। और आपके इस क्वेश्चन में दिया गया ये सिक्किम है, ये रहा आपका सिक्किम, और उत्तराखंड दिया गया था। आप ये देख सकते हैं ये सब देश एक ही कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कंट्री है नेपाल। ये रही आपके नेपाल, और ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल, और ये है सिक्किम। ये सब स्टेट्स इंडिया के नेपाल कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। उस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन बनता है नेपाल। और ये देख सकते हैं दिस इज द नेपाल एंड दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है, ये कह रहा है इफ यू विजिट टू कावेरी, अगर आप कावेरी विजिट करते हैं ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, आपके समर वेकेशंस के टाइम पे अगर आप कावेरी को विजिट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, आप किस यूनियन टेरिटरी में पहुंचेंगे अगर आप कावेरी जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया है कि कावेरी इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावेरी। हम आपको मैप पर भी अच्छे से दिखाएंगे कावेरी कहाँ पे ये लक्षद्वीप है। और दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स, दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने आपको ये भी बताया था इंडिया के कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, और ये भी एक यूनियन टेरिटरी है इंडियन मेनलैंड की, और इसकी कैपिटल जो है वो कावेरी है। तो उस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये इंडिया के यूनियन टेरिटरी है, उसकी कैपिटल जो है वो कावेरी है। उस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है लक्षद्वीप एंड दिस इज द लक्षद्वीप, यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो पार्ट आता है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, मेरा दोस्त उस कंट्री में रहता है। ये क्वेश्चन में कह रहा कि माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री, मेरा दोस्त उस कंट्री में रहता है जो कंट्री इंडिया, जो कंट्री इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। इन कंट्रियों में से वो कंट्री कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है भूटान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तजाकिस्तान, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है नेपाल। आपको ये बताना है कि इन कंट्रियों में से कौन वो कंट्री है जहां से मेरा दोस्त बिलोंग करता है, और ये कंट्री इंडिया के साथ कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है। हम मैप पर देखेंगे कि कौन कौन कंट्री हैं, इनमें से कौन कौन कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और कौन नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वहीं से मेरा दोस्त बिलोंग करता है। ये रहा आपका मैप, दिस इज द पाकिस्तान विच शेयर्स लैंड बाउंड्री टू इंडिया, दिस इज द अफगानिस्तान विच शेयर्स लैंड बाउंड्री टू इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, this is the China which shares boundary with India, this is the Nepal which also shares boundary with India, this is the Bangladesh which also shares boundary with India, this is the Myanmar which also shares boundary with India। उसके बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन में तजाकिस्तान भी दिया गया है, लेकिन ये अपनी बाउंड्री इंडिया के साथ नहीं शेयर करता है। तो इस हिसाब से हमें यह पता चलता है कि मेरा दोस्त तजाकिस्तान से बिलोंग करता है, जो कि अपनी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ डायरेक्ट शेयर नहीं करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है तजाकिस्तान। आपके ये रहा आपका क्वेश्चन, और तजाकिस्तान ऑप्शन बी है। ऑप्शन इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी, आपको ये बताना है कि कौन कौन आइलैंड्स अरेबियन सी में है। मैंने आपको मैप पर दिखाया है कि अरेबियन सी कहाँ पे है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है। मैंने आपको ये भी बताया है
ये इंडिया से बहुत बड़े हैं। पहले रशिया आता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद यूएसए आता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद ब्राजील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद इंडिया आता है। ये सब देश इंडिया से बहुत बड़े हैं एरिया वाइज। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट? कौन से आइलैंड्स इंडिया के साउथ ईस्ट में लाई करते हैं? ये रहा आपका, मैंने आपको ये भी बताया था, ये है आपका ईस्टर्न साइड, दिस इज द वेस्टर्न साइड, दिस इज नॉर्दर्न साइड एंड दिस इज द साउदर्न साइड। हमें क्वेश्चन में बताया गया है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट? कौन सा आइलैंड साउथ ईस्ट के साइड में लाई करता है इंडिया के? आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच बिलोंग्स टू इंडिया, और इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स? कौन से कंट्रीज इंडिया के साउदर्न नाइबर्स हैं? हम मैप देख सकते हैं, दिस इज द साउदर्न साइड्स, जो कि हमारे साउदर्न साइड में इंडियन ओशन है। मालदीव्स हमारे साउदर्न हमसाय ममालिक हैं। श्रीलंका, ये मालदीव्स हैं, दिस इज द श्रीलंका, जो कि हमारे साउदर्न हमसाय ममालिक हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न? ये मैंने आपको बताया, उसमें आपको मालदीव्स और श्रीलंका आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? ये कह रहा है जो अगर सन की रेज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले राइज होती हैं, तो ये टाइम हमारी कंट्री का क्यों सेम है? आप पहला लेक्चर रिकॉल कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर भी कि हमारी कंट्री का टाइम क्यों सेम होता है। देखो क्या होता था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजे सूरज की किरणें दिखाई दी, और वो किरणें आते 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 10 बजे 2 घंटे के बाद गुजरात में दिखाई देते थे। उसके बाद जो कंट्री में बहुत से कंफ्यूजन होने लगे टाइम के हिसाब से। तो अगर ये हम करें तो हमारी कंट्री के हमें दो टाइम जोन सिलेक्ट करने होते। उसमें से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें ट्रेन टाइमिंग में, हमें एरोप्लेन टाइमिंग में, हमें ऑफिस टाइमिंग में बहुत सी प्रॉब्लम होती। तो एराडिकेट दीज प्रॉब्लम्स, तो जो टाइम सिलेक्ट करने वाले थे उन्होंने एक ही टाइम सिलेक्ट किया। उन्होंने टाइम जोन, तो उन्होंने इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक्चुअल टाइम चुना मिर्ज़ापुर का, विच इज़ 82 डिग्री 30 ईस्ट। जो कि अगर हम उसके बाद मैं आपको इन सिंपल समझाऊंगा। अगर हमें अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरणें 8 बजे दिखाई देंगे, तो अगरचे गुजरात में सूरज की किरणें 8 बजे ना भी दिखाई देंगे, तो हम वहाँ की घड़ियों में भी 8 बजाएंगे, क्योंकि टाइम सेम रहेगा। उसके बाद हमें ट्रेन टाइमिंग में और एरोप्लेन टाइमिंग में और ऑफिस टाइमिंग में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैं होप करता हूँ आपको अब ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया की जो लोकेशन है, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इसका पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमें एक्सेस टू इंडियन ओशन है, हम इंडियन ओशन के बहुत नज़दीक हैं, और हम लैंड बाउंड्री भी बहुत सारे देशों से शेयर करते हैं। यही हमारे इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, जो कि हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर इंडिया। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।